नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं साइंस से 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो जवाब देना होता है उसको सही से दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो मानव नेत्र के जो है किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल दिया रहेगा। मतलब मानव नेत्र के जो होता है रेटिना, जो होता है आंख में रेटिना जो पाया जाता है या दृष्टि पटल पाया जाता है, उस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या करा है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आईपीएक नेम जो होता है मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन जो दाब होता है लगभग है। मतलब मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है, मतलब बीपी जो नापा जाता है, तो अधिकतम क्या होता है 120 और न्यूनतम क्या होता है 80 होता है। यहाँ प्रकुंचन का मतलब होता है अधिकतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 mmHg होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूर के वस्तु को जब फोकस दृष्टि जो होगा, फोकस दूरी जो होगा दूर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो वह दूर के वस्तु को देखेगा। तो दूर के वस्तु को जब देखेगा तो जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर को देखता है, निकट को नहीं देखता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हो? तो कहता है कि दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या? कि फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो वह दूर के देखेगा, नजदीक को नहीं देखेगा। तो दूर को देखेगा तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष होगा, तो वह दूर के देख लेगा, नजदीक को नहीं देखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक जो होता है, प्याज को जब छिलिएगा तो उसमें से गंध निकलता है, लौंग का तेल निकलेगा तो गंध। चुकंदर जो होता है, शकरकंद जो होता है, शकरकंद जो होता है, इसमें क्या होता है? गंध नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आपको मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर बने रहेगा और अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। आपसे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मतलब मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, किस आकृति का बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है, ऐसे पूछेगा। तो मानव नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग कहेगा या वर्ण कहेगा सबसे अधिक विचलित होता है वह है। मतलब श्वेत प्रकाश में मतलब 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का। किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी। और किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल रंग का बताइएगा। तो इसमें अधिक विचलन कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बैगनी। उसके बाद कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल रंग में परिणत कर देता है। तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होता है। तो जो बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय पदार्थ जो होता है, अम्लीय बिलियन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अम्लीय होता है। तो अम्लीय बिलियन का पीएच मान क्या हो जाता है? 7 से कम होता है। तो इसका मतलब है कि 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट
मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो वस्तु निकट के वस्तु को नहीं देखेगा, इसका मतलब है कि निकट को नहीं देखेगा तो दूर के देखेगा। तो जो वस्तु दूर को, जो नेत्र जो होता है दूर को देखता है, निकट को नहीं देखता है, तो उससे क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता मतलब जरा दृष्टि दोष होने पर जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है तो उसके उपचार के लिए जो होता है बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। मतलब जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जिस नेत्र में क्या होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रभावित होता है, तो उसको उससे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ता है, तो जब उम्र बढ़ता है तो क्या होता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और बाइफोकल लेंस में जो होता है उत्तल और अवतल दोनों लेंस को मिलाकर बाइफोकल लेंस बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज लिखा गया है तो ग्लूकोज दिया रहेगा, चाहे ग्लूकोज भी लिख देगा। तो इससे का पूर्ण ऑक्सीकरण से जो क्या मुक्त होता है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हमारे शरीर में होता है, मतलब एनर्जी बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, मुक्त होता है, बनता है। मतलब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जाता है तो मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद कहता है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब भस्म जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ लाल को नीला करता है तो भस्म करता है। तो भस्म में जो होता है जिसमें OH माइनस आयन पाया जाता है तो वह भस्म होता है, जिसमें H प्लस आयन पाया जाता है वह अम्ल होता है। यहाँ लाल को नीला करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भस्म होगा, मतलब क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, OH माइनस आयन हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग जो होता है श्रवण ग्राही अंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक सूरत निम्नलिखित में कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टमाटर। इस संतरा में नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, टमाटर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है। तो प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का जो तरंग होता है सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। अगर अधिक पूछेगा तो लाल और कम पूछेगा तो बैंगनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कम पूछा हुआ है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। मतलब ग्वाइटर कहेगा या घेगा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट जो होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, मतलब हाफ H2O। क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट में इंटू हाफ H2O बोलिएगा, मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा शरीर किस pH प्रेशर के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर का जो pH मान जो होता है प्रेशर के बीच काम करता है वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर में जो होता है प्लेटलेट्स पाया जाता है, और वह जब हाथ करता है चाहे कुछ शरीर का कोई अंग कर देता है तो कुछ देर के बाद वो क्या करता है, थाका बनाकर उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध का मतलब जाम कर देता है और खून बहने से बंद कर देता है। तो वह कौन सा होता है, स्राव होता है, रक्त का कौन सा अवयव होता है,
तो प्लेटलेट्स, प्लाज्मा नहीं प्लेटलेट्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लाज्मा जो होता है खून में जो चपचपा मतलब द्रव होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, यहाँ प्लेटलेट्स हो जाए। प्लेटलेट्स मतलब उसमें खून जो होता है, ये खून काटने पर क्या होता है, गिरता है तो उसमें एक प्रकार का लाइट पाया जाता है, चमकता है, तो वही प्लेटलेट्स पदार्थ माना जाता है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला प्रतीत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आकाश का रंग पूछ देगा तो नीला होता है, लेकिन चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका रंग आकाश उसको कैसा दिखता है? काला दिखता है, नीला की अपेक्षा काला दिखता है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्राव जो होता है थायराइड में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए मानव के लिए जो होता है निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर और मानव और दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, तो निकट बिंदु कहा देगा तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कहा देगा तो अनंत, तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत पहले निकट का है तो 25 पहले होगा, दूर बाद में कहा है, दूर देखिए तथा दूर का है, दूर बाद में हुआ है तो अनंत बाद में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो 25 सेंटीमीटर को आपको 0.225 मीटर भी लिखा रहेगा, तो 0.25 मीटर लिखा रहेगा तो भी 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसको भी मार सकते हैं, तो सब लोग में ज्यादा रहता है तो कभी कभी कंफ्यूज कर वैसे लिख देता है, तो इसका आंसर डी हो गया। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है तो उस नेत्र को में जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, तो देखिए निकट लिखिएगा और दूर लिखिएगा, देखो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, तो निकट निकट 3 शब्द में बन रहा है, 3 गो वर्ण लग रहा है, और दूर लिखिए दू और दूर क्या हो गया? छोटा शब्द हुआ, निकट बड़ा शब्द हो रहा है, तो निकट जो होगा बड़ा है तो अवतल, और दूर देखिए छोटा है तो उत्तल जो है छोटा शब्द है, अवतल बड़ा है तो निकट बड़ा, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल है और दूर दृष्टि दूर छोटा शब्द में लिखाया हुआ है, तो उत्तल जो है छोटा शब्द है, तो उत्तल दूर के लिए और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो देखिए HCl और मतलब ए नंबर में क्या हो गया? लवण नहीं है, ये क्या है? अम्ल है, बी क्या है? भस्म है, और सी जो है K2SO4 जो है यह क्या हो गया? लवण हो गया, क्योंकि इसमें जिसमें H होता है OH होता है वो क्या होता है? अम्ल और भस्म होता है, और K2SO4 में नहीं है तो यह क्या हो गया? लवण हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन जिसमें पाया जाता है वह H+ आयन जिसमें पाया जाता है वह अम्लीय होता है। उसके बाद कह देगा OH जिसमें युक्त जो होता है लवण जो होता है यौगिक जो होता है, जिस यौगिक में जो होता है OH युक्त जो यौगिक होगा वह क्या हो जाएगा? वो क्षारीय होगा। हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होगा वह क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन युक्त कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो होता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, जिसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है या सिनेटिक दरार कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो होता है उसका अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो आपसे बता दूं कि पीएच स्केल पर क्या होता है, आपसे पूछे पीएच स्केल पर कितने अंक अंकित रहता है, कितने से कितने, तो 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर अधिक क्षारीय होने के लिए तो 7 से अधिक जो होता है 8, 9, 10, मतलब इसमें जितना ही बढ़िएगा उसका क्षारीयता उतना ही अधिक होता जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 दिया है, 8 दिया और 11 दिया है, तो सबसे अधिक 11 है इसमें, मतलब 7 से अधिक में देखिए 10, 8, 11 में सबसे अधिक, अगर 12 दिया रहता तो वह 12 होता, अगर 14 दिया रहता तो 14 होता, तो सबसे अधिक जो होता है वही अधिक क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अम्लीय में पूछेगा तो अम्लीय 7 से कम होता है, तो 6, 5, 4, 3, तो अम्लीय में कहेगा तो उसमें जितना जो कम होता है वह अधिक क्षारीय होता है। जैसे कह देगा 5, 3, 4 दिया रहेगा तो उसमें सबसे अधिक कौन अम्लीय पूछ देगा, तो 3 वाला जो सबसे कम रहेगा वह अधिक अम्लीय होता है। लेकिन क्षारीय में ठीक विपरीत हो जाता है, जो अधिक होता है वह अधिक क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित मतलब निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो संश्लेषित सूचक जो होता है मेथिल ऑरेंज जो होता है संश्लेषित सूचक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल होता है। तो हाइड्रोजन और आयोडाइड जो होता है अधिक सबल मतलब प्रबल अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र को बाधित करने वाला बीमारी जो होता है निमोनिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है किस प्रकार के श्वसन से कह रहा है, तो वायुव्य शोषण जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायुव्य शोषण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि वायुव्य शोषण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायुव्य शोषण जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होगा तो उसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होगा, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसमें ऊर्जा जो होता है कम मुक्त होता है। तो यहाँ अधिक कर रहा है तो वायुव्य शोषण मानेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मछली का श्वसांग है। मछली का श्वसांग मतलब श्वसन अंग पूछ रहा है, श्वसन अंग पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, मछली का श्वसन अंग जो होता है गिल्स होता है या गलफाड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तिलचाटा में कितने जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो तिलचाटा में जो होता है 10 जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है जो होता है अवायवीय श्वसन में बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो पाइरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें जो होता है जब पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से जो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल जो होता है ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोई इसका द्रव में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में जो होता है रंध्र अनुपस्थित होता है मतलब रंध्र नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रिला मतलब जो पौधे पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर मतलब पानी के जल के अंदर पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है रंध्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, सांस लेने देने की जो क्रिया होती है वह नहीं होती है। तो हाइड्रा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जो पानी के अंदर पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है उसमें रंध्र की अनुपस्थित होता है मतलब रंध्र नहीं पाया जाता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्रिया पाई जाती है, तो Q1 की क्रिया जो पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र आंख में जो पाया जाता है कौन सा लेंस लगा रहता है कि उत्तल लेंस लगा रहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तयक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। तयक्रिया जो होता है कॉकरोच का श्वसन अंग होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में जो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद टार्टेरिक अम्ल जो होता है इमली में जो पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल की याद करने के लिए आप ट्रिक मानिएगा, क्योंकि इमली खाइएगा तो खट्टा लगता है, तो जीभ चटपटाते हैं करते हैं, जीभ चटपटाते हैं, टोट टोट का आवाज आता है, तो इसलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल आप मारिएगा। उसके बाद यहाँ दही में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। मतलब पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है कौन करता है, परितारिका जो होता है पुतली के साइज को घटा बढ़ा करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंख का व्यवहार होता है। तो आंख का व्यवहार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु अनंत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर बिंदु का है तो अनंत हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग होती है। मतलब अल्प मतलब कम, निकटतम दूरी कह रहा है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। तो क्षारक विलयन मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक एक को दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 13। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 7.5 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में जो होता है कितने रंग पूछ दे, कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसमें वन विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है, तो प्रिज्म करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होता है 380 नैनोमीटर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, फ्लोएम के बारे में पूछेगा तो देखिए फ्लोएम मतलब क्या होता है, भोजन। फ्लोएम उत्तरदायी पूछेगा तो भोजन के लिए, भोजन के संवहन के लिए कह दीजिएगा। और जाइलम पूछेगा तो जल, जाइलम तो जल और फ्लोएम तो भोजन। तो फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो भोजन के संवहन के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन क्या करें आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर का परिणाम है। तो आकाश का नीला होना जो होता है प्रकीर्णन की घटना पर आधारित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो हवेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो सबसे धड़कन अधिक तेज धड़कन जो चलता है इसमें चूहा का चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वन है। प्रकाश का प्राथमिक वन जो होता है, प्राथमिक वन में 3 गो रंग को रखा गया है, हरा, नीला और लाल को रखा गया है, तो इसमें सभी हो जाएगा। प्राथमिक वन में तीनों रंगों को रखा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो बता चुके हैं आपको पहले भी, लाल रंग का विचलन कम और बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ विचलन न्यूनतम मतलब कम होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग मतलब जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 का आंसर डी हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है कॉकरोच में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग में जो है ऊपर का पाया जाता है, मांस पाया जाता है, जो हमारे अस्थियों को, हड्डियों को क्या करता है, रक्षा करता है, कंकाल को रक्षा करता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होता है जैसे घोंगा हो गया, कॉकरोच हो गया, फिर क्या होता है, फतिंगा उतिंगा होता है, उसमें जो
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, हड्डियां जो पाई जाती है ऊपर पाया जाता है, क्यों? उसकी शरीर की रक्षा के लिए। इसलिए कॉकरोच में जो होता है खुला परिसंचरण पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 66 तो हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है, मस्तिष्क बनाए रखता है। मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिबेलम जो होता है, मस्तिष्क का संतुलन जो होता है, शरीर का पूरा संतुलन बनाए रखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेरिब्रम डी में दिया हुआ है, यह मत मारिएगा, आंसर ए मारिएगा। सेरिबेलम जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 68 में क्या कर रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा पेट का मतलब, पेट को विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? उदर बोला जाता है। उदर गुहा कहता है। उदर गुहा मतलब उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मतलब HCl दिया रहेगा, HCl दिया रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है, हमारे शरीर का मतलब मस्तिष्क का जो होता है औसत भार जो होता है 1.4 kg होता है, मतलब 1.4 kg मतलब 1 kg 400 ग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही मतलब जो है कोई संवेदना उत्पन्न नहीं करते हैं। तो नाक जो है संवेदना उत्पन्न करता है, क्या कि कोई भी चीज बसाएगा तो लगेगा, बसाने का ये तो दिमाग को पता चल जाएगा। उसके बाद आंख जो है कोई भी चीज देखेंगे तो फीलिंग महसूस होने होता है, संवेदना उत्पन्न कर देता है। नाक जो होता है कान से सुनेंगे और नाक से क्या करेंगे? और सूंघेंगे, तब भी दिमाग में संवेदना उत्पन्न होगा। मतलब संवेदी ग्राही अंग नहीं है, तो दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को जो होता है सिनेटिक जो होता है सिनेप्स कहा जाता है। सिनेटिक दरार जो होता है या सिनेप्स दिया रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है सिरका में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ एसिटिक अम्ल जो कहता है तो सिरका में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का डी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछेगा या अणुसूत्र पूछेगा तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी दे देगा, तो यही मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु जो होता है मेंडुला से निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा CaOH2 जो होगा क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो इसका आंसर बुझा हुआ चूना कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो झुकाव के मैटर से पूछेगा तो किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है, और लाल रंग के किरण का झुकाव जो होता है कम होता है। अधिक पूछा है तो बैंगनी और कम पूछ देगा तो लाल मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप 80 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।